कहानी का शीर्षक है हम सफ़र। जब मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किए उस वक्त मेरी उम्र 28 वर्ष थी, पर मैं आशी के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में था। 3 साल तक खूब आनंद लिया हम दोनों ने। हफ्ते में 2-3 बार हमारे बीच अंतरंग संबंध बन जाते, जिससे मुझे यकीन होता कि आशी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। लेकिन आशी का प्रमोशन हो गया और उसकी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा हो गई। धीरे धीरे मेरे अंदर भी उसे कमी दिखने लगी और 3 साल का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, और उसी के साथ ये संभावना कि अब इससे शादी होगी। मैंने कई जगह पे प्रोफाइल बनाई और अपने लिए मॉडर्न लड़की ढूंढने लगा, क्योंकि जिसके साथ में था वो नए ख्यालात की लड़की थी। इधर घर वाले भी लड़की देखते, ज़्यादातर लड़की गांव की या छोटे शहर की होती, और मैं फ़ोटो देखते ही मना कर देता, ये बोल करके कि ये तो मेरे क्लास की नहीं है। मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। मुझे तो एक मॉडर्न लड़की चाहिए, और अपने हिसाब से लड़की ढूंढता। लड़की मिलती तो बहुत थी, कई दिन तक बात भी होती, लेकिन अंत में या तो मेरे बिहेवियर पर सवाल उठता या इस पर कि मैं ज़्यादा देर रात तक काम करता हूँ, या फिर मैं नॉनवेज खाती हूँ, तुम नहीं खाते तो शादी नहीं हो सकती। मतलब ऐसे रीजन दिए जाते जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, और लोग छोटी सी चीज़ भी एडजस्ट करना नहीं चाहते थे। मैंने भी मॉडर्न लड़की मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी कुछ दिन बाद प्रिया का रिश्ता एक लोगों ने बताया। जब हम लोग देखने गए तो साधारण सी कुर्ती पहने एक 26 साल की लड़की आ गई, बिना किसी मेकअप या फैशन के। मैंने नाक मुंह सिकोड़ लिया, पर बोला कुछ भी नहीं। घर आने पर मैंने बोला, जो लड़की जिसे लोग देखने आ रहे हैं वो इस समय इतने साधारण ढंग से है, उसे क्या सहूर होगा। मैं शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैं बाहर चला गया। पीछे से मेरे पापा बोले, तुम्हारी उम्र 31 साल हो गई है, 1 साल बाद तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी, इसलिए कर लो। मेरा तजुर्बा है, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है। पापा की बात टाल नहीं सकता था, तो मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अगली सुबह पापा ने प्रिया के घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि हमारे तरफ से हाँ हैं, आप आगे की तैयारी शुरू कीजिए। इसी बीच प्रिया के घर वाले शहर आने वाले थे, साथ में प्रिया भी थी। तो प्रिया की भाभी ने हमें भी बुलाया कि एक बार और मिल लेते हैं। वहाँ गया तो भी प्रिया बिल्कुल साधारण ढंग से खड़ी थी, पर भाभी ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला कि आप अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। 3-4 दिन बाद प्रिया की भाभी का फ़ोन आता है, और वो मुझे प्रिया का नंबर देती हैं और बोलती हैं जब सही लगे तो फ़ोन कीजिएगा। मैंने उसी रात प्रिया से बोल दिया कि देखो, मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, इतने साधारण ढंग से मेरे साथ ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। इतने में प्रिया ने बस ये जवाब दिया कि मैं कोशिश करूँगी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना शुरू कर दिए। आगे भविष्य में क्या करना है ये सब भी। अब प्रिया मुझे ठीक लगने लगी थी, लेकिन अभी भी मन में एक टीस थी कि वो गांव की है। एक बार फिर मिलने का मन हुआ। प्रिया आई और इस बार वो थोड़ा मेकअप की थी, कपड़े फिट पहनी थी। मेरे लिए उसका एफ़र्ट साफ दिख रहा था। पहले जहाँ शहरी लड़कियाँ हर बात अपनी मनवाना चाहती थीं, पहली बार किसी लड़की ने मेरी बात मान के
अपने को बदलने की कोशिश की। मुझे अच्छा लगा। उस दिन से मुझे प्रिया अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे हमारी बात गंदी बात होने लगी। पर वो बार बार शर्मा जाती। जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आ रही थी, हम दोनों के अंदर की आग भी बढ़ती जा रही थी। हमारी शादी हुई, सब अच्छे से हुआ और अब बारी थी सुहाग रात की। हम दोनों बिस्तर पर बैठते हैं, थोड़ी देर बात होती है, लेटते हैं। प्रिया मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ती है और हम दोनों एक दूसरे के चुंबन में खो जाते हैं। बस इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, देखता हूँ तो मेरे सुहाग रात वाले कमरे में पूरा घर बैठा था। प्रिया का हाथ मेरे सर पर था, जो लगातार मेरे सर को सहलाए जा रही थी। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ था। जब होश आया तो लोग डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर रहे थे। गाड़ी बुलाई गई थी। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि रात में मुझे अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ गया था। तुम्हें कुछ याद नहीं? मैंने बोला हाँ, मुझे कुछ याद नहीं। उसने बोला कि प्रिया सारी रात तुम्हारे सर को तो कभी पैर को सहलाती रही। तुरंत तुम्हारी माँ को बताया और जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। मुझे ये सुन के अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे कैसे अचानक ये हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा प्रिया के लिए लग रहा था कि हमारी पहली रात ऐसी बीती जिसके लिए हम दोनों ने कितनी तैयारी की थी। फिर डॉक्टर के यहाँ गया तो पता चला अधिक स्ट्रेस लेने और खान पान ठीक न होने की वजह से मेरे दिमाग की एक नस सूख रही है, जिसे दवा दे के ठीक किया जा सकता है। घर आके मैंने ये बात सबको बताई, पर प्रिया से नज़र नहीं मिला पा रहा था। सिर्फ ये सोच के कि क्या सोचेगी, इसे लगेगा कि हमने बीमारी छिपा के शादी की है। लेकिन प्रिया ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। उल्टा जब मेरे पास होती तो मजाक करती और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती। बहुत हिम्मत के बाद मैंने बोला कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने बीमारी छिपा के शादी की है। उसने तुरंत मुझे सीने से लगाया और बोला, हाय राम, कैसी बात कर रहे हैं? इंसान हैं आप, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं और मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस काम का ज़्यादा प्रेशर है। इसे कम कीजिए। क्या करेंगे ज़्यादा काम करके, पैसे कमा कर? उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ, मैं 31 का हूँ, ये 26 की है, पर तजुर्बे और ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा आगे है। और फिर मैंने ये सोचा, क्या उस रात मेरी जगह अगर इसके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या मेरा व्यवहार ऐसा होता? क्या मैं रात भर इसके सर पर हाथ रखता? जवाब था नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही लगता था कि ये तो गांव की लड़की है, मेरा और इसका स्टैंडर्ड एक नहीं है। फिर मैंने सोचा, जिन लड़कियों को मैंने ऑनलाइन ढूंढा या जिसके साथ मैंने ज़िंदगी में 3 साल बिताए, क्या वो कभी ऐसे करती? जवाब था नहीं, कभी ना करती। उस दिन मुझे ये लगा कि भगवान आपके लिए सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर चुन के भेजता है और ऐसी स्थिति खड़ा करता है कि न चाहते हुए भी आपको उससे प्यार हो जाए। इसके 1 हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए और वो सब किया जिसकी प्लानिंग शादी से पहले चलती थी। लेकिन इस बार मैंने उसे पूरे मन से स्वीकार किया था और उसने भी मुझे पूरे मन से। तो प्रेम करने का आनंद 10 गुना था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।